एक बात आपको मैं बताऊं, आप थोड़ा सा ज्ञान समझ लेते हो या किसी से ले लेते हो या सीख लेते हो तो अभिमान करने लगते हो। कहते हो कि अरे मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, अब किसी का क्या सुनना। नहीं, अपने को ज्ञानी मत समझो। यदि आपको कोई पद मिल गया है बहुत बड़ा, तो अभिमानी मत समझो, अपने को अभिमानी मत बनाओ कि मुझे इतना ऊंचा पद मिल गया है, अब मेरे समान तो कोई है ही नहीं। नहीं नहीं, आप ये अपने आप में महसूस ही ना करें कि मैं बहुत बड़े पद पर बैठ गया, फिर देखिए उसका आनंद लीजिए, इस भाव का फिर आनंद लीजिए कि आपको कितना सम्मान मिलता है। इतना सम्मान मिलेगा कल्पना से परे। आप बस यही समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं। सम्मान करने वालों की लाइन लग जाएगी, आप रास्ते से निकल नहीं पाएंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में बन गई वहीं एक नई राह है। लेकिन आपको अभिमान त्यागना पड़ेगा, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, धन का अभिमान हो। धन का अभिमान, धन चाहे जितना आ जाए लेकिन अभिमान मत करना। आपको मैं बताऊं, बिरला परिवार की बात बता रहा हूं। वैसे तो उद्योगपति बहुत हैं, अब तो बिरला से भी आगे हो गए उद्योगपति, लेकिन मैं बिरला परिवार से थोड़ा सा जुड़ा हूं क्योंकि एक दो बार कलकत्ता गया, मैंने उस परिवार में कथा कही। कला मंदिर उनका एक प्रतिष्ठान है, उसमें उन्हीं के द्वारा कथाएं होती हैं। उसी क्रम में मैं भी गया कथा कहने दो एक बार। तो इतनी विनम्रता है कि आप एहसास ही नहीं कर सकते कि ये बिरला जी। मैं सोशल मीडिया में ये बात कह रहा हूं, उनके प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, एकाएक कोई बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रायः नहीं कहता हूं इस बात को, लेकिन आज बात आ गई, पता नहीं कैसे भगवत प्रेरणा से। विनम्रता अत्यधिक है। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे स्वयं एहसास ही नहीं हुआ कि ये बिरला जी हैं। और मैं बसंत कुमार बिरला की बात बता रहा हूं, अब तो उनका शरीर नहीं रहा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बहुत विनम्र थे, बहुत सरल थे। क्यों? धन का अभिमान नहीं था। इसलिए वर्षों हो गए लक्ष्मी उनका साथ नहीं छोड़ रही है। एक महात्मा का आशीर्वाद मिला उनको, उन्होंने बताया। चिड़ावा एक राजस्थान में गांव है, खेतड़ी चिड़ावा, ये पाली के पास पड़ता है। वहां एक गजानन स्वामी जी थे, परमहंस, दिगंबर वेश में रहते थे। बताते हमारी पीढ़ी को उन्हीं का आशीर्वाद मिला है। आज भी उनका चिड़ावा में मंदिर बना हुआ है और उन्होंने ही बनवाया, बिरला जी ने बहुत विशाल बनवाया। पहले उनको गांव के लोग नहीं समझ पाते थे, क्षेत्र के लोग बता रहे थे महाराज जी, लेकिन इतनी महिमा उनकी, इतनी महिमा कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे परिवार को उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी आती है तो संतों के आशीर्वाद से आती है। संतों के पास कुछ नहीं रहता है, वस्त्र भी नहीं रहते हैं शरीर पर। परमहंस थे वो, दिगंबर वेश में रहते थे। उन्होंने बताया, मुझे एक पुस्तक दी थी, उनका चरित्र था, उनका चित्र मैंने देखा है उसमें। अभी मैं सालासर के पास गया था कार्यक्रम देने के लिए,
बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था राजस्थान में, तो वहां से कथा सुनने लोग आए थे चिड़ावा से। मैं नहीं जा पाया वहां, लेकिन उन्होंने बताया वस्त्र नहीं पहनते थे, दिगंबर वेश में रहते थे। कितनी बड़ी महिमा है बोलो। आशीर्वाद दिया तो कितना बड़ा अमीर बन गया वो परिवार। सावधानी से सुनना, ये जितने भी अमीर बनते हैं वो फकीरों की दुआओं से बनते हैं, वो आशीर्वाद से बनते हैं। इसलिए फकीरों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, संतों से जुड़ो। लक्ष्मी की तलाश कर रहे हो, लक्ष्मी मिलेगी, आशीर्वाद से मिलेगी। मेहनत से कमा लोगे लक्ष्मी, लेकिन रुकेगी नहीं, आएगी वो चली जाएगी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? लोग यही तो कहते हैं, बहुत मेहनत करता हूं महाराज, पैसा खूब कमाता हूं, पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, कहां चला जाता है पता नहीं चलता है। बहुत कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन पता नहीं चलता कहां चली जाती है। लक्ष्मी रुकेगी कब? इन अमीरों से पूछो कि कैसे लक्ष्मी इनके पास रुकी है, संतों के आशीर्वाद से रुकी है। इसलिए जिनके घरों में संतों का पदार्पण होता रहता है, उस घर से कभी लक्ष्मी जाती ही नहीं है, स्थायी हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? लक्ष्मी रुक जाती है। तो प्यारे, अभिमान मत करना। पद मिल जाए तो मत करना अभिमान, ज्ञान मिल जाए तो मत अभिमान करना, धन मिल जाए तो भी अभिमान मत कर। हनुमान जी ने अपना परिचय कैसे दिया? मैं कहता हूं उनसे बड़ा ना कोई बलवान है, ना धनवान है, ना विद्वान है। बोलो भाई, एकमात्र हनुमान जी है। लेकिन परिचय क्या दे रहे हैं? एक मंद में मोह बस। दोहाई सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अब एक चरित्र पकड़ लिया है, तो अब मैं उस चरित्र को ही पकड़े हुए। अब इधर उधर क्यों भागूं? क्योंकि 3 साल बाद अब पकड़ में आया है ना। 3 साल हो गए लगातार। कोरोना 2 साल रहा, 1 साल हो ही नहीं पाया, समय नहीं दिया। इस बार भी समय नहीं दे रहा था। मैंने कहा कार्यक्रम कर लो, मैंने कहा था कार्यक्रम कर लो। ये भी कहा था कि किसी संत की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन नहीं माने आप लोग। ये आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, तो हमको गन्ने की तरह पेड़ दिया तुम लोगों ने। वास्तव में 3 बजे सो रहा हूं, जब जगने का समय है तब मैं सोता हूं। 3 बजे बिस्तर पर पहुंचा मैं, समझ लो 3 बजे सुबह। वो बताया नहीं कि फिर वही जल्दी उठने की पड़ती नहीं। लोग कहेंगे कैसे महात्मा है, सोते रहते इतनी देर तक। ये नहीं है पता, घर के सब सो रहे थे, नहीं ये पता ही नहीं कितने बजे आए महाराज। वो तो सुबह जाग के देहरी को प्रणाम करने लगते घर वाला। वहीं दरवाजे पर आके सब, और एक दो तो खुट खुट कर देते। सही कह रहा हूं आपसे। अच्छा हम बोलते क्या बात है महाराज जी, कोई आवश्यकता तो नहीं है? पूछ रहा था, अभी सोया मैं, आवश्यकता तो नहीं है, मैं पूछ रहा था। पूरी नींद खराब कर दी। और फिर कहता है आपका दर्शन सुबह सुबह मिल जाता है तो धन्य हो जाता हूं। हमने कहा हमारी मूर्ति जयपुर से बनवाओ, यहीं प्रतिष्ठा करवा दो अपने घर में। मूर्ति तो बनी जाएगी इन हालातों से। क्यों भाई नहीं बनेगी मूर्ति? चलो तुम्हारी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है सो होने दो। हमारी गाड़ी का इंजन भी जवाब दे देता है कि मैं गर्म हो गया हूं, थोड़ा रोक दो, लेकिन मैं जवाब नहीं देता हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं थक गया हूं बोलते बोलते? नहीं कहा।
कभी नहीं कहता। क्यों कहूं जब तुमको सुनना ही नहीं है तो क्यों कहूं, सुनना ही नहीं है तो क्यों कहूं। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। परिचय अपना ऐसा ही दो, बस भगवान उसी समय तुम्हें जिसके सामने परिचय दोगे उसी में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक मंद में मोह बश, इस दोहे को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हनुमान जी में एक भी लक्षण नहीं है, ना वो मंद है, ना मोही है और ना कुटली है। बोलो भाई हैं क्या? नहीं है। लेकिन हनुमान जी स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। एक मन में मोहि बस, कुटिल हृदय अज्ञान, ओ पुन प्रभु मोह विसारु, दीन बंधु भगवान। एक महात्मा तो उनके मुख से भी मैंने सुना, वो कह रहे थे पुन प्रभु मोह न विसारु, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, थोड़ा सा जीवन मेरा बचा है, मुझे भूलना नहीं। तो वो इसमें थोड़ा परिवर्तन करते थे। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह न विसारु, दीन बंधु भगवान। लेकिन है तो इस तरह से, पुन प्रभु मोह विसारु, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने लगता है कि मुझे भुला दिया है, मैं तो मंद बुद्धि वाला हूं, कुटली हूं, अज्ञानी हूं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आप में तो सब कुछ है। तो आपको थोड़ी कृपा मेरे ऊपर करनी चाहिए थी। बोलो कितना महान व्यक्तित्व अपनी भाषा को किस तरह से परोस रहा है, इस पर विचार करो। ये आजकल के लोग थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं, आए भाषाएं बकने लगते हैं, जाने क्या क्या नहीं बकने लगते हैं। मेरे समान कोई है, अगर हो तो आओ मुझसे बात करो, पता नहीं क्या क्या बोलने शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं हनुमान जी के बराबर कोई विद्वान है? बोलो हनुमान जी के बराबर कोई विद्वान हो तो बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई पद वाला हो तो बताओ। जितने दुनिया के पद हैं वो हनुमान जी की कृपा से मिलते हैं। बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हनुमान जी की कृपा से मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी की भाषा पर कोई विद्वान विचार करे, कोई धनवान विचार करे, स्वर्ण शैला वदेहम, हेम शैला वदेहम, कितने बड़े धनवान हैं हनुमान जी महाराज, इस कल्पना से परे। बलवान अतुलित बलधाम, संयमी जितेंद्रियम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन इसके बाद भी परिचय दे रहे हैं कि मैं अपूर्ण हूं, मैं क्या हूं? अज्ञानी हूं, मैं मोही हूं, मैं कुटली हूं, मैं अधमी हूं। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। इस दोहे को कोई पढ़ना नहीं चाहता है, न इस दोहे को कोई सुनना चाहता है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेना प्यारे, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ करके तुम ज्ञानी नहीं बनोगे, अभिमानी बन जाओगे। ज्ञानी नहीं बन पाओगे, अभिमानी बन जाओगे। लेकिन अगर इस दोहे को तुम पढ़ लोगे और इस दोहे की भाषा को समझ करके अपने जीवन में ये भाषा स्वीकार कर लोगे, बिना पुस्तक के पढ़े ज्ञानी बन जाओगे। ये मैं